हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोजाना की तरह आज भी एक रहस्यात्मक वीडियो लेकर आया हूं। हमारी वीडियो है सीता माता का चरित्र कैसा था, इसके बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और पास वाली घंटी को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम आपको सीता माता का जन्म कैसे हुआ, सीता माता पूर्व जन्म में कौन थी, सीता धरती में क्यों समाई, सीता लंका में कितने दिन रही, रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ, इसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पर। मिथिला देश के नरेश जनक के महल में पली बड़ी सीता माता का चरित्र परम गौरवशाली है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में सीता के चरित्र को वर्तमान के लिए आदर्श बताया है। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे, तब एक कन्या हल के नीचे मिली। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। इस प्रकार इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि सीता माता के असली माता पिता कौन हैं। सीता माता 2 बार वनवास गई। रावण की लंका में माता सीता को रावण ने खूब धमकाया और डराया, लेकिन माता सीता को अपने पति धर्म पर पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। आज हम आपको माता सीता के बारे में कुछ छोटी लघु कथाएं और तथ्य बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपसे जान लीजिए कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ। माता सीता के जन्म को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ तथ्यों में कहा जाता है कि माता सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि माता सीता लंका नरेश रावण की पुत्री थी। इन कथाओं के अलावा भी एक अन्य कथा प्रचलित है। चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार मिथिला नगर में भयंकर अकाल पड़ा। इसके निवारण के लिए ऋषि राजा ने जनक को यज्ञ करने की सलाह दी। जब राजा जनक धरती पर हल जोतने लगे तो हल की नोक पर एक सुंदर सोने का संदूक मिला। जब जनक ने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक छोटी कन्या थी। चूंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उनको हमेशा के लिए अपनी बेटी मान लिया और महल लेकर चले गए। फिर आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इनका नाम जानकी पड़ा। सीता माता पूर्व जन्म में कौन थी? सीता माता, आपको पता है सीता जी को वैदेही क्यों कहा जाता है? सीता माता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। दरअसल इसका ताल्लुक सीता माता के पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में सीता माता का नाम वेदवती था। वेदवती बेहद ही सुंदर कन्या थी। वेदवती परम विष्णु भक्त थी और उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इसलिए वेदवती ने भगवान विष्णु के लिए घोर तपस्या की। एक दिन रावण उस स्थान से गुजर रहा था जिस स्थान पर वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उनको महल चलने को कहा। वेदवती ने बताया कि वह यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही है। तब रावण को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इस कारण वेदवती ने अपनी तपस्या से खुद को भस्म कर लिया था। अपने अंतिम क्षण में वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी बेटी बनकर आएगी और उनके
मृत्यु का कारण भी बनेगी। जब रावण और मंदोदरी के संयोग से एक कन्या का जन्म हुआ तो रावण ने उसको एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस बक्से को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस बक्से को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। तो यह थी सीता माता के पूर्व जन्म की कथा। और दोस्तों, सीता माता धरती में क्यों समाई, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों जब वनवास से अयोध्या लौटे तो जब उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था, तब किसी धोबी ने सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई। तत्पश्चात सीता माता को श्री राम से अलग होना पड़ा और वन में जाकर रहना पड़ा। इसी को सीता माता का दूसरा वनवास कहा जाता है। जब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था, तब लवकुश ने सभी को बंदी बना लिया। और जब लवकुश ने भगवान श्री राम के दरबार में उन्हीं की गाथा सुनाई, तब भगवान श्री राम को एहसास हुआ कि यह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। सीता माता और श्री राम का पुनः मिलन भी वहीं पर हुआ। वाल्मीकि भी वहीं पर हाजिर थे। उस वक्त भी सीता के चरित्र पर लोग लाछन लगाते थे। तब वाल्मीकि अति दरिद्र अवस्था पर रोते हुए भगवान को बोले, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सीता माता वही पवित्र स्त्री है जिनको आप मिथिला देश से मिलकर आए थे। आप इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन जब दरबार ने सीता से उनके चरित्र का प्रमाण मांगा तो सीता माता ने यह कहा, अगर मेरा चरित्र पवित्र है तो इसी क्षण में धरती में समा जाऊंगी। ठीक उसी क्षण धरती फट गई और धरती के गर्भ से माँ पृथ्वी आई। माँ पृथ्वी सीता माता को अपनी गोद में लेकर वापस अंदर समा गई। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।